नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल कौर दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरगांव तालुका के सरीगांव में गौ तस्करी सीसीटीवी कैमरा में हुई कैद। पारडी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के पुत्र ने पार नदी में लगाई मौत की छलांग। वलसाड हाईवे के सर्विस रोड पर पानी के जमावड़े से यातायात हुआ बाधित। सिलवासा में महिलाओं ने मनाया केवड़ा तीज का पर्व। अब समाचार विस्तार में। जीआरडी पुलिस के जवान और ग्रामजनों के रोकने पर गाय तस्करों ने उन पर की पत्थरबाजी। उमरगांव तहसील के पिलाड़ और सरीगांव विस्तार में गाय चोरी के बड़े घोटाले सामने आए हैं। इस विस्तार में बायो पेट्रोल पंप के बाजू में एक नया पेट्रोल पंप का निर्माण हो रहा है, जो यहां के सिक्योरिटी गार्ड ने आए गाय चोरों को देखते पेट्रोल पंप के मालिकों को जानकारी देते ब्राह्मण समाज के आगेवान घटनास्थल पर पहुंचे थे। ब्राह्मण समाज के आगेवानों ने जीआरडी पुलिस जवानों को संपर्क कर गाय चोरी की जानकारी दी थी। साथ ही जीआरडी के जवान भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे। एक कार में आए 3 गाय चोर हथियारों से लैस थे और जीआरडी पुलिस और ब्राह्मण समाज के आगेवानों ने गाय चोरों को चोरी करने से रोका था। तब गाय चोरों ने जीआरडी पुलिस और ब्राह्मण समाज के आगेवानों पर पत्थरबाजी कर घटनास्थल से भाग जाने में सफल हुए थे। बिलाड़ और डेहली विस्तार में भी गाय चोरी के किस्से बनते हैं। डेहली बिल्डिंग विस्तारों में सुबह 3 बजे सब्जी विक्रेता ने एक गाय चोर को गाय के झुंड को टेम्पो में भरते पकड़ा था। गाय चोरों ने सब्जी विक्रेता को यहां से भाग जाने और जान से मारने की धमकी देते यहां से भगा दिया था। 6 दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक के पास अभिषेक बिल्डिंग के नीचे रात 2 बजे एक जैन कार में आती 3 व्यक्ति बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते गाय के बछड़े को डोरी द्वारा बांधकर जैन कार में डालकर बाइक और कार में भगा ले जाते। यह किस्सा लोगों को देखने में आया था। आने वाले दिनों में जो पुलिस तंत्र और पशु प्रेमी सहित गुजरात सरकार गाय की रक्षा के लिए जागे नहीं तो दिन प्रतिदिन गाय की संख्या में खूब कमी होती जाएगी। पारडी पालिका के सफाई कर्मचारी के पुत्र ने पार नदी में मौत की छलांग मारते मची चकचा। पारडी पालिका में काम करती महिला सफाई कर्मचारी संगीताबेन रमेश भाई सोलंकी का बेटा भावेश, जिसकी उम्र वर्ष 23, जो पारडी दमनी चापा पेट्रोल पंप के पास रहता था, उसने बीते कल गुरुवार शाम को पार नदी के पुल से मौत की छलांग लगाई थी। घटना की जानकारी पारडी पुलिस को होते पीएसआई एसबी शाला की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर चंद्रपुर मांगेला लाइफ सेवर ट्रस्ट के युवाओं को जानकारी दी थी। गजानन मांगेला और सुखदेव मांगेला की टीम के युवाओं ने बीते कल खोज शुरू की थी, पर ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से पार नदी में पानी का प्रवाह ज्यादा होने से युवाओं का पता नहीं लगा था। 24 घंटे के बाद युवाओं की लाश तटीय विस्तार में से मिलेगी, ऐसा गजानन भाई मांगेला ने बताया था। घटना के बारे में पारडी पुलिस स्टेशन में भावेश सोलंकी के पिता रमेश भाई ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जो कि भावेश प्रेम संबंध में था और प्यार में नाराज होकर यह कदम उठाया होने का बताया था। युवाओं की मौत को लेकर सफाई कर्मचारियों में शौक का माहौल छा गया था। काले 6:30 सांजे 6:30 वागे अपना चिवल रोडना रमेश भाईनो दीकरो भावेश करीने तो ये कई घरना झगड़ा में काले कई आत्महत्या करी एवी बात सांजे मळी हती। पारडीना पीएसआई झाला साहेबना स्थल पर घटना स्थल पर आई पहुंचा और अमने जाण करवामां आवी कि भाई आई रीते अकस्मात बन्युं छे। तो अमरा मांगेला लाइफ सेवर ट्रस्टना बधा सभ्यो कम से कम 10 થી 15 छोकरा नदी किनारे गया था, पर रात्रे अंधारू और पानीनो वेग वधारे होवाथी शोधखोळमां कई आपने एवं न कि पानी उपरवास में वधारे पानी हतुं, तेथी नदी में शोधखोळ थई नथी। हवे एनी 24 कलाक पछी एने लाश निकळशे अने ए बी दरिया में तो बी तिथल उमरसाड़ी के पछी मगोद डूंगरी बाजू निकळशे एवी अमे जाण करी छे। अने दरिया किनारे बधा ज लोकोने अमे जाण बी करी छे कि आ छोकरो छे, ए हिसाबे गई काले आवतीकाले अमे शोधखोळ करीशुं। पारडी नगरजनों की मारी एक नम्र विनंती है कि घरना झगड़ा में आत्महत्या करवू ये बहुत गुनो कहवाय।
અને બધાને નમ્ર વિનંતી કે આત્મા કોઈ ઘરના ઝઘડા થાય છે પણ કોઈ સ્થળ પર કોઈ ધાર્મિક સ્થળ પર જઈને પહોંચી જવા આવું પગલું ભરવું એ બહુ ખરાબ આપણા પાર્ટી માટે બહુ दुखद बात है। दमन के दाभेल विस्तार के तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। गत दिनांक 28/8/2020 के दिन एक अज्ञात व्यक्ति डाबेल तालाब में पानी के अंदर दिखने को मिला था, जिससे फायर ब्रिगेड स्टाफ की मदद से तालाब में से बाहर निकलकर उन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल मरवड़ नानी दमन भेजा गया था, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर साहब ने उस अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित किया और आगे की कार्यवाही के लिए मृतक की लाश को सरकारी अस्पताल मरवड़ के मॉर्ग रूम में रखा गया है, जिसकी मौत डाबेल तालाब के पानी में डूबने की वजह से हुई है, जिनकी अब तक पहचान नहीं हुई है। इसलिए उस मृतक व्यक्ति के परिजन को उस मृतक अज्ञात व्यक्ति की पहचान करके नानी दमन पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर 026022549999, 026022501005 एवं दमन पुलिस कंट्रोल 0260220102 पर संपर्क करें। मृतक व्यक्ति की पहचान, जिनकी उम्र करीबन 30 साल है, ऊंचाई 5.6 इंच है, रंग गेहुआ है, शरीर मध्यम है, कपड़े का वर्णन लाल रंग की टी शर्ट और ब्लू रंग की जींस पैंट पहना हुआ है। वलसाड हाईवे के सर्विस रोड पर बारिश का पानी गिरते वाहन व्यवहार हुआ बाधित। वलसाड में हो रही निरंतर बारिश की वजह से शहरी विस्तार के बाद अब हाईवे पर बारिश का पानी भरना शुरू हो जाते वाहन व्यवहार बाधित हुआ है और वाहन चालकों को हालाकी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ IRB विभाग वाहन चालकों के पास से टोल टैक्स वसूल करते हैं, इसके बावजूद हाईवे पर वाहन चालकों के लिए सुविधा का अभाव दिखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, हाईवे पर रात के वक्त लाइट बंद हालत में होने से अकस्मात होने का भय रहता है और कई राहदारियों को हादसे की वजह से जान गंवानी पड़ती है। तब वलसाड के धर्मपुर चौकड़ी नज़दीक आए हाईवे के सर्विस रोड पर आज घुटनों तक पानी भर जाते रास्तों से गुजरते वाहन चालक परेशान हुए थे और जान जोखिम में डालकर पानी में से अपने वाहन लेकर गुजरे थे और कई वाहन चालकों ने पानी में से वाहन लेकर जाना टाला था और अन्य मार्ग से गुजरे थे। IRB की लापरवाही को लेकर हाईवे पर के नाले साफ न करवाने की वजह से बारिश के पानी का निकाल न होते जगह जगह ऐसे दृश्य दिखने को मिले थे। नगरपालिका के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्षेत्रीय स्तर पर 122 और राज्य स्तर पर 15वां क्रम प्राप्त करके गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता संरक्षण 2020 का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें पारडी नगरपालिका ने 25,000 से 50,000 के बीच बसे शहरों में से कुल 6,000 मार्क्स से 2,939.46 मार्क्स मिले थे। जोन लेवल 299 में से 122वां क्रम और स्टेट लेवल 59 में से 15वां क्रम प्राप्त किया था और अच्छा काम करने के लिए पारडी शहर का गौरव बढ़ाया था। उसके पहले भी 2018 में जोन लेवल 771वां क्रम और 2019 में 648वां क्रम हासिल किया था। साथ ही स्टेट लेवल 2019 में 97वां क्रम हासिल किया था। संरक्षण सिटीजन फीडबैक में 2,603 लोगों ने हिस्सा लिया था। पारडी नगरपालिका समग्र टीम और सफाई कर्मचारियों ने स्वच्छता संरक्षण के लिए पालिका अध्यक्ष फाल्गुनीबेन भट्ट को बधाइयां दी थी और नगरपालिका वासियों ने उनको सहयोग के लिए धन्यवाद दिया था। दमन न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
एक बार फिर से स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली में शुक्रवार को 25 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 25 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 14 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। आज 17 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 237 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 718 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 277 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 17 दादरा पंचायत में, 10 नरोली पंचायत में, 24 सामरवर्णी पंचायत में, 12 रखोली पंचायत में, 3 दपाड़ा पंचायत में, 10 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंधुनी पंचायत में, 3 मांदोनी पंचायत में, 4 गलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 8 साइली पंचायत में, 7 मसाट पंचायत में, 5 सुरंगी पंचायत में, 4 कोंचा पंचायत में, 1 दुधनी पंचायत में, 7 अंबोली पंचायत में, 1 रांधा पंचायत में, 1 खेड़ी पंचायत में, 2 खरड़पाड़ा पंचायत में और 154 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिले में आज कोरोना के 4 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तभी वलसाड जिले में आज कोरोना के 4 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। आज आए 4 केसों में से 2 वलसाड से, 1 पारडी से, 1 वापी के विस्तार में से है। इसी के साथ आज 9 व्यक्ति रिकवर भी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। आज 3 लोगों की मृत्यु भी दर्ज हुई थी। वलसाड जिला में कुल 89 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 717 लोगों की रिकवरी भी हो चुकी है और 8 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सेलवासा के गायत्री मंदिर में महिलाओं ने केवड़ा तीज की पूजा संपन्न की। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के गायत्री मंदिर में महिलाओं ने केवड़ा तीज की पूजा दीपक महाराज के हाथों संपन्न करवाई। हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला केवड़ा तीज का व्रत करती है और माता पार्वती और शिव जी की विधि विधान से पूजा पाठ करती है और पंडित से कथा सुनती है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके और माता पार्वती को 16 श्रृंगार और फूल प्रसाद चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करती है। પૂજા કરવા માટે આવેલા છે ગાયત્રી મંદિરમાં। અમારા અહીંયા મહારાજજી પૂજા સરસ કરાવતા છે, સામગ્રી બી બધું અહીંયા મળી જતું છે। અમે પૂજા કરીને શિવજીનું વ્રત રાખ્યું છે કેવડા ત્રીજના આજના દિવસે। સાંજ સુધીમાં અમે કંઈ નહીં ખાશું, કાલે સવારે ઉઠીને ખાશું અને અમારી પૂજા સારી રીતે સોશલ વિસર્જન तरीके महाराजे करावी છે। ये केवड़ा तीज का शिव जी का बहुत महत्व व्रत है जो हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं और इसका बहुत बड़ा पीछे कहानी है, कथा है महाराज शिव जी की। केवड़ा तीज है, आज भोलेनाथ की भी पूजा करते, बिल्ली पत्र केवड़ा चढ़ाते, फिर पार्वती माता को सब श्रृंगार चढ़ाते, सुहाग का चूड़ी बिंदी फूल, शंकर भगवान को फूल चढ़ाते, फिर वो दूध दही सब ऐसा चढ़ाते। चूड़ी है, नैन पॉलिश है, ऐसा सब बिंदी है, मंगलसूत्र अबील सब ऐसा चढ़ाते। आज का त्यौहार अति पावन त्यौहार है, हरतालिका तृतीया कहते हैं। आज केवड़ा तीज गुजराती का शब्द ये है, केवड़ा तीज हिंदी का शब्द है। हरतालिका तृतीया भगवती पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए आज ये व्रत किया था। तो आज बहनें ये व्रत को कुंवारिका भी करती है और सौभाग्यवती बहनें भी करती हैं। अपना सौभाग्य अखंड रहे उस प्रकार से भगवती पार्वती को साथ लेकर भगवती पार्वती ने जिस प्रकार पूजा किया था, वैसा पार्थिव शिवलिंग पर केवड़ा का पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और पति के लंबे आयुष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु शिव, हमारे सौभाग्य हमारा अखंड रहे, हमारे बच्चों में सुख शांति रहे, सदैव हमारा परिवार अखंड रहे। पारडी पंथक के मेघराजा की मेहर से किसानों का रोपण कार्य पूर्ण होते खुशी का माहौल। वलसाड जिला में पिछले 10 से 12 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। तब वलसाड जिला के पारडी तहसील में भी मेघराजा ने मेहर की है। पारडी शहर और तहसील के उदवाड़ा, उमरसाड़ी, कोटलाव, परिया, गोइमा, बालदा वगैरह गांवों में भी अच्छी बारिश हुई है और मुख्य सड़कों पर भी बारिश का पानी भर गया था। पहले बारिश ना होते चिंतित हुए
किसानों ने अच्छी बारिश होते राहत का अनुभव किया है, जो कि पहले बारिश न होते किसान सोच रहे थे कि रोपण करें या नहीं, पर मेघराजा की मेहर होते गांव में 10 दिन से किसानों का रोपण पूर्ण होते खुशी का माहौल दिखने को मिला था। बारिश अच्छी होने से फसल भी अच्छी होने का किसान बता रहे हैं। गोइमा गांव के सरपंच सुभाष पटेल ने बताया कि फसल अच्छी रखने खातिर रखना चाहिए, जिससे फसल अनुकूल बनी रहे, और गाँव के सभी मोहल्ले में सफाई रखने अपील की थी। સુભાષભાઈ બાબુભાઈ પટેલ ગોઈમા ગ્રામ પંચાયત સરપંચ છે। કુદરતી વાતાવરણ એવું છે કે જે આજથી 15 દિવસ પહેલાં ખેડૂતોને વરસાદ ના હોવાને કારણે રોપણી રોપવા માટે ખૂબ જ ફાફા પડી રહ્યા હતા, પરંતુ કુદરતની મહેરબાની થતાં હાલમાં 10 દિવસથી ખૂબ જ સારો વરસાદ છે અને મોટાભાગના અમારા ગામના ખેડૂતોની રોપણી થઈ ગયેલી છે અને આવનારા સમયમાં પણ આવો સારો વરસાદ રહેશે તો ખેડૂતનો સારો પાક થશે એવું એક મારું માનવું છે। અને વરસાદ સારો હોય તો આવનારું વર્ષ પાણી માટે બી ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે એવું હું માનું છું। વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોએ ખાસ કરીને ધ્યાન આપવું જોઈએ કે અત્યારે ખૂબ વરસાદ હોવાથી થોડું નુકસાન થાય એવી શક્યતા હોય, થોડો વરસાદને થોપતા એમાં ખાતર મૂકવું જોઈએ જેથી પાકને અનુકૂળ આવે, જેથી થઈ શકે। સરપંચ તરીકે મારી ફરજ બને છે કે ગામમાં સફાઈ સારી રહે અને હું એક સરપંચ તરીકે ગામમાં માઇક દ્વારા એલાઉન્સ કરી પોતપોતાની મહોલ્લાની જવાબદારી તમામ નાગરિકોની ફરજ હોય, પોતાની જવાબદારી ઉઠાવી પોતાના મહોલ્લાની સાફ સફાઈ કરી ગામને સ્વચ્છ અને સારું રહે એ માટે એક સરપંચ તરીકે અમને વિનંતી કરું છું અને કરીએ છીએ। જેથી એક સરપંચ તરીકે ગ્રામજનોને હું અપીલ કરવા માંગુ છું કે બને ત્યાં સુધી ઘરમાંથી 60 વર્ષની ઉંમરના વ્યક્તિએ બહાર ન નીકળવું જોઈએ, નાના છોકરાએ પણ નીકળવું નહીં જોઈએ અને કામકાજે ઘરમાંથી નીકળે તો ફરજિયાત માસ્ક બાંધવું જોઈએ અને સરકારી કિરાણાની દુકાન હોય કે પછી જે અમારા પંચાયતની અંદર ગ્રામ સેવકનું કામ ચાલે છે અહીંયા પણ ભીડભાડ થાય તો ગામ લોકોએ વ્યક્તિગત 2 ગજની દૂરી રાખીને એ વહીવટ કરવો જોઈએ અને તેમાં સહકાર આપવો જોઈએ, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં આપણે કોરોનાથી મુક્ત થઈએ। वलसाड के उमरगांव तहसील में 5 इंच बारिश होते रास्ते पर पानी भर गया। वलसाड जिला में शुक्रवार को हुई बारिश में उमरगांव में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। उमरगांव तहसील में सुबह के 6 बजे से 2 बजे तक में 132 mm मतलब 5.19 इंच बारिश हुई थी, जिसको लेकर उमरगांव शहर के मुख्य रास्तों और निचले इलाकों के विस्तार में घुटनों तक पानी भर गया था। सड़कों पर भरे पानी की वजह से वाहन चालक परेशान हुए थे और मुश्किल से वाहन चलाते दिखे थे। तो उमरगांव की तरह वापी में भी शुक्रवार को 2 इंच बारिश दर्ज हुई थी। अन्य तहसील की बात करें तो कपराड़ा में 20 mm, धर्मपुर में 28 mm, पारडी में 36 mm और वलसाड में 55 mm बारिश दर्ज हुई थी। बारिश के माहौल की वजह से नदी नाले भी 2 तट पर बह रहे हैं। जिला में सबसे बड़ा डैम मधुबन डैम के ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश से डैम में 25,745 क्यूसेक नए पानी की आवक हुई थी, जिसके सामने डैम का रूरल स्तर हाल 75.85 मीटर पर स्थित होते इसे बनाए रखने डैम के 6 दरवाजे 1 मीटर तक खोलकर 29.488 क्यूसेक पानी दमनगंगा नदी में छोड़ने में आया था। दमनगंगा नदी भी 2 तट पर बहती दिखने को मिली थी। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरगांव तालुका के सरीगाम में गौ तस्करी सीसीटीवी कैमरा में हुई कैद। पारडी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के पुत्र ने पार नदी में लगाई मौत की छलांग। वलसाड हाईवे के सर्विस रोड पर पानी के जमावड़े से यातायात हुआ बाधित। सिलवासा में महिलाओं ने मनाया केवड़ा तीज का पर्व। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज़। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ, तब तक किंजल कौर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
हाय, आई एम एसपी पंचर। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए बात करता हूँ तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है ऐसा जरूरी नहीं है, LIC जिंदा भी पैसा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जवाब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत ईद गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिस्टर एंड मिसेस बत्रा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। There has been mix up. हमारा पैदा मिक्स हो गया है। मैं किसके बच्चे की माँ बनना? वही है। कौन? इसके पिताजी। भाभी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी, मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर। तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं। टेलीविजन पर पहली बार गुड न्यूज, पावर्ड बाय फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, शनिवार 15 अगस्त रात 8 बजे, जी सिनेमा पर, सीने में सिनेमा।